हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में हम लोगों को अब जो डिस्कशंस करने हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले हमें उसको डिस्कस करना होगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा। डिफरेंशिएशन के बाद हमने देखा डिफरेंशिएशन के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका मैक्सिमम, मिनिमा, ये हमने डिस्कस किया, राइट। उसके बाद हमने देखा इंटीग्रेशन, विच इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो प्रोसेस डिफरेंशिएशन है उसका इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। ये भी हमने समझा था अच्छे से। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में भी चर्चा हुई, लिमिट किस तरीके से रखना है, ये बातें भी हमने की थी। उसके बाद हमने उसका भी एप्लीकेशन देखा था, एरियाज निकाले थे हमने, डिफरेंट कर्व थे, एरिया हमने पता किए। अब हम जो इसके आगे डिस्कशंस करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मिक्सचर कह सकते हो आप इसको, जिसमें कि हम लोग इंटीग्रेशन भी करेंगे जहां हमें रिक्वायरमेंट लगेगी, और जब हमें रिक्वायरमेंट लगेगी डिफरेंशिएशन करने की तो हम वहां पर डिफरेंशिएशन भी करने वाले हैं। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मर्ज करके अब एक नया चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगे के आपके करियर में, आपकी लाइफ में बहुत आपको काम आने वाला है। आप चाहे कोई भी कोर्स करने जाएंगे आगे, इंजीनियरिंग करिए या फिर ग्रेजुएशन करिए, वहां पर आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी बड़ा एक एरिया बनता है और उसका डिस्कशन हमें आगे करना है। तो आइए देखें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि इक्वल टू साइन नजर आता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जब भी इक्वेशन आ जाता है तो किसी अननोन की वैल्यू मुझे पता करनी होती है वहां से, ठीक है। तो आइए देखें, जैसे हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर है मतलब पावर होनी चाहिए 1, इक्वेशन है मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए। कितने वेरिएबल्स होंगे यहाँ पर, केवल 1। इसका मैं कोई एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे देखिए 2x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन कहलाएगी क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आया है, और लीनियर कहलाएगी, उसका रीजन है x की पावर यहाँ पर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस तरह से हम कह सकते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे 10th क्लास के सिलेबस में दिया हुआ, वो भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो भी लीनियर की बात थी हमारी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। 2x + 3y इज इक्वल टू 6। इसको आप कह सकते हैं ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। x एक वेरिएबल है इसमें और y दूसरा वेरिएबल है, और दोनों की ही पावर आप देख सकते हैं, पावर क्या बेटा दोनों की 1, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी दो बातें डिस्कस की, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें कि वन वेरिएबल होगा सिंगल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास में, और उसको फर्दर आगे 11th में भी डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद आया होगा आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा था उसका, ax² + bx + c = 0। कोई इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 2x² + 3x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल, ये भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ये भी आपने पढ़ा है किस तरीके से इसके रूट्स पता करते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला, जिसमें हम लोग रूट्स के लिए फार्मूला बना के रखा है, उसमें वैल्यू रखते हैं, रूट्स निकालते थे। तो यहाँ जो मैंने अभी जनरल डिस्कशंस किया, ये हमारे इस नॉलेज को कंफर्म करता है जो अभी तक हमने पढ़ा है कि इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये है 1 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, और ये 3 वेरिएबल। इक्वेशन जब भी वर्ड आता है, हमने ये सीखा कि इक्वल टू साइन हमें जरूर वहां पर दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो चैप्टर है उसमें भी इक्वेशन वर्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, दैट मींस डेफिनेटली इक्वल टू का साइन तो रहेगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा है। तो इक्वल टू का साइन मुझे यहाँ पर मिलने वाला है, पहली चीज। अब इक्वेशन या तो 1 वेरिएबल में होती है, या 2 वेरिएबल में होती है, या फिर 2 पावर में या 3 पावर में, इस तरह से हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है। तो यहाँ किस तरह की इक्वेशन मिलने वाली है, यहाँ आगे लिखा हुआ है डिफरेंशियल। डिफरेंशिएशन का मतलब मालूम है आप लोगों को अच्छे से, d/dx। अब ये जो d/dx है, इसका मीनिंग क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। d/dx बोलिए आप इसको, d/dt बोल दीजिए, d/dp बोल दीजिए। इस तरह के अरेंजमेंट्स हम पहले भी देख चुके हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मीनिंग क्या है इसका। हम ऑब्जर्वेशन
वजह से चेंज क्या होने वाला है ये हम ऑब्जर्व करते हैं, तब हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ऐसा कहते हैं। d by dt मतलब t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d by dt दैट मींस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? जैसे मैं यहां लिख देता हूं, सपोज कीजिए मैंने लिखा y, ठीक है, तो इसके पहले मुझे बताना होगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं ऐसा बोल पाता हूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तभी मैं उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर सकता हूं, अदरवाइज वो तो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे c d by dx of c हमने देखा, d by dx of c क्या होता है बेटा? 0 लिखते हो आप, क्यों? क्योंकि x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, सॉरी c इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। अगर आप पहले से डिफाइन कर देते कि सर c जो है वो तो fx है, दैट मींस c इज अ फंक्शन ऑफ x, तब मैं इस c का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिख सकता था। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बता रहे हैं, ठीक से समझ आ रहा है सबको? अच्छे से ध्यान दीजिए, क्या बताया है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट तब कहलाता है जबकि इसका इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो, इसकी वेरिएबल वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, तो यहां पर बात ऐसी है कुछ, y डिपेंड करता है x पे, तब हम इसको लिख सकते हैं dy by dx। तो कैसे आप इसको बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा हुआ है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने चेंज इन वेलोसिटी ऑब्जर्व किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, t के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके देखा। ठीक है, तो ये हो जाता है dv by dt। क्लियर है? इसी तरह से आप विद रिस्पेक्ट टू p देख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। लेकिन आपने यहां से एक इंपॉर्टेंट बात सीखी, एक इंपॉर्टेंट बात जो सीखी है वो ये है, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y is dependent variable। ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस तरह की बात जरूर मिलनी ही चाहिए। और f इज अ रिलेशन या फंक्शन आप कह सकते हो उसको, f इज अ फंक्शन जिससे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से मैं फॉर्म करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास x रहे, y रहेगा और dy by dx रहेगा। इट में भी पॉसिबल कोई नंबर रहे, इट में भी पॉसिबल ये दोनों ही मिले, केवल में भी पॉसिबल ये दोनों मिले आपको। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जरूर अवेलेबल होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहते हैं dy by dx जरूर होना चाहिए, या d2y by dx स्क्वायर जरूर होना चाहिए। अभी आपको याद आया होगा, हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हमने इसको डिस्कस किया था, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन को भी हम यहां पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, d3y by dx क्यूब, मतलब क्या किया मैंने? 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ये वो लिखा है। ये भी आपके पास इक्वेशन में आएगा, तब भी आप कहेंगे कि वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या इसका जनरल फॉर्म होता है? ध्यान से देखें, dy by dx is equals to sin x plus cos x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे d2y by dx स्क्वायर x e to the power x equals to 0। इट में भी पॉसिबल d3y by dx स्क्वायर क्यूब dx क्यूब प्लस d2y by dx स्क्वायर प्लस 3y is equals to dy by dx। इट में भी पॉसिबल ऐसा इक्वेशन हो, तब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? समझ आया आपको अच्छे से? तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ जनरल केस मैंने यहां पर लिखे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इन सब में कुछ बातें हैं जिनका हमें यहां पर ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस बनेंगे, उनके आंसर हमें देने पड़ेंगे। क्या मेन बात आ रही है? अगर आप थोड़ा ध्यान दें, इन तीनों ही इक्वेशन को मैंने किस तरीके से बनाया है, तो देखें, इसमें dy by dx आता है, इसमें d2y by dx स्क्वायर आता है, इसमें d3y upon dx क्यूब। एक इक्वेशन है जिसमें तीनों आते हैं, एक में केवल 2 आ रहा है और एक में सिंगल आ रहा है। ये क्या चीज है बेटा? देखो, ये है सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ, ये है थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ। तो हम इसको कैसे कहेंगे? इसको हम लोग एक विशेष नाम दे दें बेटा, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सामने लिख के दी हुई है, उसमें आप ये देखिए कि जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है वो कितनी बार करके लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, कितनी बार करके लिखा है। जैसे देखिए यहां पर
dy by dx एक बार डिफरेंशिएशन करके लिखा है, d2y by dx स्क्वायर, y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ है। यहां पर देखेंगे तो एक बार भी किया, दो बार भी किया, तीन बार, हमें तो हाईएस्ट टाइम जो किया हुआ है उसकी बात करनी है। तो यहां पे लिखा है d3y upon dx क्यूब, दैट मींस ऑर्डर इज 3। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितनी बार प्लेस किया गया कि डिफरेंशिएशन हो जाए, उसको अरेंज करके इक्वेशन बना के लिखेंगे। क्लियर बेटा, समझ आ रहा है? तो यहां पर हमें देखना होगा सबसे पहले ऑर्डर, और इसके बाद हमें देखना पड़ता है डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इनको समझने के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन यहां देखिए मैं डिग्री को इन तीनों एग्जांपल्स में समझा रहा हूं। डिग्री क्या चीज होती है बेटा? डिग्री का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर का मतलब होता है बेटा वन पावर, राइट? सो वेरिएबल की पावर वन, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इस इक्वेशन की डिग्री वन है। इस इक्वेशन में ये भी कैसी है, लीनियर, दोनों में पावर आप क्या देख रहे हो बेटा, वन है। तो आप इसको क्या कहोगे कि ये भी 1 डिग्री वाली इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है 2 डिग्री वाली इक्वेशन। जैसे हम लोग ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 प्लस cx की पावर n माइनस 2 इस तरह से भी लिखते हैं, लास्ट में जैसे हमने लिख दिया ये an। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में डिग्री, डिग्री क्या है बेटा, n। ठीक है, सो यहां से एक जनरल आइडिया मुझे मिला कि डिग्री होती क्या चीज है। डिग्री का मतलब ये होता है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है डिग्री का, कि जो भी वेरिएबल आप बता रहे हैं मुझे, जैसे मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बताया कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जरूर आना चाहिए, dy by dx हो गया या d2y by dx स्क्वायर हो गया, ये आना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो आया है डिफरेंशिएशन, जितनी बार भी यहां किया हुआ है, मान लीजिए जैसे ये एग्जांपल में लेता हूं तो इसमें एक बार किया हुआ है, तो इसकी पावर क्या है ये देखना पड़ेगा। अब इसकी पावर क्या देखिए बेटा, 1। यहां नोटिस कीजिए यहां पे 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, लेकिन इसकी पावर क्या बेटा, यहां पर भी 1 है। यहां आप ध्यान दीजिए इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, लेकिन हमें बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, हमें देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। ये है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ये हाईएस्ट ऑर्डर है, थर्ड, इसकी पावर कितनी बेटा, 1। तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो 1, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो 1। हमें देखना ये है कि डिफरेंशिएशन किया कितनी बार है, और सबसे ज्यादा बार जो कर रखा है उसके ऊपर पावर कितनी लिखी है वो कहलाता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर हमने अभी 2-3 बातें समझी। पहली बात कि इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है, उसके बाद हमने देखा ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा डिग्री क्या होती है। तो ये हमें 3-4 जो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें कि हम लोग मेनली डिग्री और ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटा कुछ क्वेश्चंस लिखना है हम लोग, पहले आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, d4y डिवाइडेड बाय x4 minus 4 d3y डिवाइडेड बाय x cube प्लस 8 d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन बेटा, dy by dx होल पावर 3 a x की पावर 4 x dy minus y dx under root x square plus y square dx, y dy by dx plus 1 plus dy by dx whole square. Fifth one is d2y divided by dx square minus 5 dy by dx minus 6y is equal to 0। तो ये क्वेश्चन नोट करिए।
क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया कि हमें सबसे पहले बात ये करनी होगी कि ऑर्डर क्या है, ठीक है, फिर डिग्री क्या है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बात तो कंफर्म है। रीजन सब में मुझे डिवाइड बाय डीएक्स नजर आ रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम उसको डीएक्स से जब डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो डिवाइड बाय डीएक्स यहां पर भी नजर आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सब है, क्यों, इक्वल टू का साइन आया है, डिवाइड बाय डीएक्स आया है, या तो एक बार डिफरेंशिएशन या दो बार या तीन बार जो भी आया, लेकिन आया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं ऑर्डर डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहां पे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कौन सा किया हुआ है, d2y d3y और ये d4y, 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ है इस इक्वेशन में। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बार किया हुआ है, इसलिए 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या, कुछ भी पावर की मतलब क्या हो जाएगा 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, डिफरेंशिएशन किया है dy by dx, एक ही बार डिफरेंशिएशन किया हुआ, ऑर्डर हो जाएगा 1। इस एक बार डिफरेंशिएशन की पावर कितनी है, इस एक बार डिफरेंशिएशन की पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा 3, सिंपल। अब थोड़ा देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, मैं थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से लिख दूं पहले। dx से मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए, सो इट इज dy by dx, मैंने पूरे को dx से डिवाइड कर दिया, तो ये पोजीशन हो जाएगी क्या, dx से dx कैंसिल, dx से dx कैंसिल, तो x dy by dx minus y is equal to under root x square plus y square। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक ही बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो क्या बन गया बेटा, ऑर्डर क्या बन गया 1। इसकी कोई डिग्री है क्या, पावर है क्या इसकी, इसकी पावर है 1, है ना, तो 1 पावर होने की वजह से इसकी डिग्री क्या बन जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, आइए देखते हैं इसको। आइए देखिए किस तरह से होगा, ये देखिए रूट जब भी आपको dy by dx के ऊपर नजर आए तो उसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे, ये आपको यहाँ पे सीखना था, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया है, कई जगहों पर हमें dy by dx की पोजीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कई क्वेश्चंस में, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि dy by dx की पावर 1/2 है। आप मुझे एक बात बताओ कि x की पावर 1/2 आ जाती है किसी इक्वेशन में, तो हम उसको क्वाड्रेटिक नहीं कहते या लीनियर भी नहीं कहते, हमें क्या है डिग्री, ऑर्डर, ये दोनों। ऑर्डर तो ऑब्वियसली आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, 0 बार डिफरेंशिएशन करोगे, 1/2 टाइम्स डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, 1.5 टाइम्स डिफरेंशिएशन नहीं करोगे आप, ठीक है। सो ऑर्डर ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमेशा ध्यान रखिए ऑर्डर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकता है। एंड डिग्री इज आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, पूरा नंबर होना चाहिए, मतलब dy by dx की पावर 1 होगी तो चलेगा, 2 होगी तो चलेगा, 3 होगी तो चलेगा, 2/3 होगी तो नहीं चलेगा, 1/2 होगी तो नहीं चलेगा। लेकिन हम यहां देखें तो dy by dx की पावर 1/2 जैसे तो हो रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 पावर है, इससे रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 भी तो है बेटा साथ में, तो नहीं होगा इतनी आसानी से कैंसिल, ठीक है, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि dy by dx या d2y by dx स्क्वायर या जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको दिया है उसकी पावर कहीं समथिंग अपॉन समथिंग तो नहीं है, अगर है तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको उठा के इस तरफ ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, y माइनस dy by dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आपको लिखना होगा dy by dx होल स्क्वायर, राइट। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये स्क्वायर कर दिया, यहां क्या आ जाएगा बोलो बेटा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से पहले एक बार लिख देते हैं, चलिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बन जाएगा y into dy by dx का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, इसमें ऑर्डर मुझे चेक कर लेना चाहिए, ऑर्डर है 1, देख सकते हैं आप, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, ऑर्डर 1 है। एंड डिग्री आप देख सकते हैं, इस 1 पावर डिग्री ऑर्डर की जो है मैक्सिमम ऑर्डर की पावर जो है 1 है, तो ये ऑर्डर इसका 1 डिग्री भी 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी, 2 है, तो क्या लिखना पड़ेगा, डिग्री क्या लिखोगे इसकी, डिग्री